नमस्कार साथियों, मैं योगेश जोशी और हम कनिष्ठ अनुदेशक एग्जाम 2024 के लिए राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं। तो आपके राजस्थान जीके में जो पहला टॉपिक है उसका नाम है राजस्थान इतिहास के प्रमुख स्रोत। ठीक है, राजस्थान इतिहास के प्रमुख स्रोतों के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इतिहास को जानने के लिए मुख्यतः कितने स्रोत होते हैं। दो स्रोत होते हैं। इतिहास को अगर अपन को जानना है तो उसके मुख्यतः कितने स्रोत है? दो स्रोत है। पहला स्रोत तो कौन सा है? वह है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में क्या आ जाता है? अभिलेख हो गया, कोई स्मारक हो गया, कलाकृतियां हो गई, पुरानी सभ्यता की मुद्राएं हो गई तथा उत्खनन से प्राप्त जो सामग्रियां होगी, ये सब किस में आ जाते हैं? वो आ जाते हैं पुरातात्विक स्रोतों में। तो पुरातात्विक स्रोत होते हैं, उसमें कौन कौन आ जाते हैं? अभिलेख हो गए, पुराने सभ्यता से मिले हुए अभिलेख, स्मारक हो गए, कलाकृतियां हो गई, मुद्रा हो गई, ठीक है, उत्खनन से प्राप्त सामग्रियां हो गई, ये सब किस में आ जाता है? ये सब आ जाते हैं पुरातात्विक स्रोत में। दूसरा आ गया साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में कौन आते हैं? वो आते हैं साहित्य, लिटरेचर, वो इसमें आ जाता है साहित्यिक स्रोत में। ठीक है, अब हम सबसे पहले हम देखते हैं कि ना पुरातात्विक स्रोतों के बारे में देखते हैं। तो आपके जो आरबीएससी बोर्ड की बुक में है ना, ये 3 पॉइंट दिए गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो आपको याद रखना है। तो सबसे पहला है घटियाला अभिलेख। घटियाला अभिलेख है वो किसके के बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो वह प्रतिहारों के इतिहास के बारे में। तो घटियाला अभिलेख किसको बताता है? प्रतिहार है, उनके इतिहास को बताता है घटियाला अभिलेख। दूसरा हम देखते हैं बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख किसको बताता है? वो बताता है चौहानों के इस इतिहास को बताता है। तो चौहानों के इतिहास को तो बताता है बिजोलिया शिलालेख, जबकि प्रतिहारों के इतिहास को बताता है, वो बताता है घटियाला अभिलेख बताता है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं चिरवा का शिलालेख। चिरवा का शिलालेख वह है वो रावल समर सिंह के काल को बताता है। तो चिरवा का जो शिलालेख है वो किसको बताता है? वो बताता है रावल समर सिंह के काल को बताता है चिरवा का शिलालेख। आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता कहाँ स्थित है? वो है नीम का थाना में। और गणेश्वर सभ्यता से क्या है? ताम्र संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए। तो ये आपके आरबीएससी बोर्ड की 6th क्लास की बुक में दिया गया है, तो इसको थोड़ा याद रखना है। दूसरा देखता है जोधपुरा। जोधपुरा सभ्यता कहाँ से प्राप्त हुई है? जयपुर से। ठीक है, जोधपुरा है वो जयपुर से प्राप्त हुई है, जोधपुर से नहीं है। ठीक है, जोधपुरा सभ्यता कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। नोह सभ्यता कहाँ स्थित है? भरतपुर में। जोधपुरा सभ्यता जो कि जयपुर में है और नोह सभ्यता जो कि कहाँ है? भरतपुर में। इन दोनों सभ्यताओं से क्या है? काले लाल मृद भांड प्राप्त हुए। काले लाल मिट्टी के बर्तन कहाँ से प्राप्त हुए? जोधपुरा सभ्यता जयपुर से और नोह सभ्यता भरतपुर। इन दोनों सभ्यताओं से काले लाल मृद भांड यानी काले लाल मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए। नेक्स्ट हम देखते हैं आहड़ सभ्यता और दूसरा हो गया गिलुंड सभ्यता। ठीक है, ये दोनों सभ्यता उदयपुर के आसपास वाले इलाके में स्थित है, आहड़ और गिलुंड। ठीक है, उदयपुर राजसमंद के इलाकों में स्थित है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इससे क्या प्राप्त हुआ है? इससे प्राप्त हुआ है कलात्मक प्रस्तर, मतलब कलाकारी युक्त पत्थर। किससे प्राप्त हुए? आहड़ और गिलुंड, इन दोनों सभ्यताओं से प्राप्त हुए कलात्मक प्रस्तर प्राप्त हुए। ये तो अपने क्या होगी? पुरातात्विक सभ्यताओं के पुरातात्विक स्रोतों के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय लिखा था जयानक ने। ठीक है, पृथ्वीराज विजय किसने लिखा था? जयानक ने। नेक्स्ट हम देखते हैं हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य लिखा था नयनचंद्र सूरी ने। हमीर महाकाव्य लिखा था नयनचंद्र सूरी ने। नेक्स्ट देखते हैं कान्हड़ देव प्रबंध। कान्हड़ देव प्रबंध लिखा था पद्मनाभ ने। नेक्स्ट है अचलदास खींची वचनी का, ये लिखा था शिवदास गार्डन ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अचलदास खींची वचनी का। ये पिछले 2-3 सालों में काफी बार पूछा जा चुका है। अचलदास खींची वचनी का किसने लिखा था? शिवदास गार्डन ने। नेक्स्ट हम देखते हैं पृथ्वीराज रासो लिखा था चंद्र बरदाई ने। पृथ्वीराज रासो लिखा चंद्र बरदाई ने। नेक्स्ट हम देखते हैं एनाल्स एंड एक्टिविटी ऑफ राजस्थान। ठीक है, और पश्चिमी भारत की यात्रा, ये दोनों किताबें किसने लिखी थी? ये लिखी थी कर्नल जेम्स टॉड ने लिखी थी। एनाल्स एंड एक्टिविटी ऑफ राजस्थान और पश्चिमी भारत की यात्रा, ये दोनों किताबें लिखी थी जेम्स टॉड ने। नेक्स्ट हम देखते हैं वंश भास्कर। वंश भास्कर, वीर सतसई वगैरह, ये सब किसने लिखी थी? सूर्यमल मिशन ने। ठीक है, वंश भास्कर लिखी थी सूर्यमल मिशन ने। और सूर्यमल मिशन कहाँ के थे? वो बूंदी जिले के थे। ठीक है, तो वंश भास्कर किसने लिखी थी? सूर्यमल मिशन ने। और वो कहाँ के थे? बूंदी के थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। वंश भास्कर, वीर सतसई वगैरह ये सब लिखा था और सूर्यमल मिशन ने, और वो कहाँ के थे? बूंदी के थे। नेक्स्ट हम देखते हैं वीर विनोद। वीर विनोद लिखा था श्यामल दास ने। किसने लिखा था? श्यामल दास ने लिखा था। नेक्स्ट हम देखते हैं मारवाड़ का इतिहास। मारवाड़ का इतिहास लिखा था विश्वेश्वर
नाथ रेउ ने। मारवाड़ का इतिहास लिखा था विश्वेश्वर नाथ रेउ ने। तो ये सब इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके आरबीएसई बोर्ड की बुक में दिए गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है।